बहुत आनंद है आज लोग एकत्रित हुए हैं और भागवत गीता का प्रसंग चल रहा है। अध्याय प्रथम ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में उसके पिछले कक्षाओं में कैसे कैसे दुर्योधन कौरव पांडव एक साथ एकत्रित हुए, एक दूसरे से युद्ध करने की लालसा से, और कैसे कैसे वो प्रसंग आगे बढ़ा आप लोगों ने सुना। तो आज हम लोग अध्याय प्रथम का 19 और 20 ये दोनों श्लोक पे चर्चा करेंगे। सभूषण भानुराष्ट्राणां हृदयानि विदारय नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभय अनुनादय। इसमें बता रहे हैं कि जब शंखनाद हुआ तो पृथ्वी और आकाश के साथ साथ चारों दिशाएं सब भय से बहुत ही कंपित मान हो गए। एक बहुत ही भयानक स्थिति, एक भय जैसा वातावरण क्रिएट हो गया। जब शंखनाद हुआ तो शंखनाद का मतलब ये था कि अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अब वहां पे शांति की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पीछे नहीं हट सकता। सब कोई मन से तन से अपने अपने स्थान में अपने अपने पोजीशन में तने हुए थे और सब युद्ध कब प्रारंभ हो, इस उत्साह में उस क्षण में केवल और केवल युद्ध की ही इच्छा थी। तो जब कौरवों के तरफ से पहले भीष्म पितामह ने विश्वनाथ का शंखनाद किया तो उनसे शेर जैसी गर्जना उत्पन्न हुई। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और अर्जुन के साथ साथ पांचों पांडवों ने, बाकी उनके जितने महान महान रथी सेनापति थे, उन्होंने भी जब शंखनाद करके अपने युद्ध की इच्छा को जाहिर किया, चुनौती को स्वीकार किया, तो उससे जो भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई उससे चारों दिशा कंपयमान हो चुका था। और इतना भयानक था कि व्यक्ति का हृदय वो विदीर्ण हो जाए, मतलब डर से कांपने लगे, ऐसा आवाज, ऐसा ध्वनि उत्पन्न हुआ उससे। 20वां श्लोक में यहाँ पे कहते हैं कि अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ति शास्त्रं सम्पाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेन तदा वाक्यम इदम आह महापते। उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रथ पर विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण के रथ के ऊपर में एक ध्वजा था जिसमें कपि भगवान हनुमान जी का चित्र इंकित था। यानी कि स्वयं हनुमान जी वहां पे अदृश्य रूप से विराजमान थे के ध्वजा में। और अर्जुन अब तैयार था अपना गांडीव धनुष लेकर के और तीर लेकर के कि अब वो युद्ध में उतरेंगे और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ये बहुत भाग्य की बात है कि कलयुग जैसे युग में हम लोग थोड़ा समय निकाल कर भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हो पाते हैं। वास्तव में जीवन का यही एक लक्ष्य है, अन्यथा इस भौतिक प्रकृति का, इस संसार का, भौतिक जीवन का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। क्योंकि इस जीवन में हम लोगों ने जो अपने जीवन में, इस संसार में, यानी कि इस भौतिक संसार में जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन में का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है कि सब सुखी होना चाहता है, सब तृप्त होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है। बट ये संसार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये दोनों चीजें उपलब्ध नहीं है। यहाँ सुख उपलब्ध नहीं है, संतुष्टि उपलब्ध नहीं है। आप कितना भी प्रयास कीजिए, कभी नहीं मिला और नहीं कभी मिलेगा। पूरा जीवन निकल जाता है, एक जीवन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस बार हजारों लाखों करोड़ों जीवन भी अगर इस संसार में बिताया जाए तो कभी भी यहाँ पे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसको दुराश्रय कहा जाता है। मतलब एक ऐसा शेल्टर, आश्रय मतलब होता है शेल्टर, ऐसा शेल्टर जहां पे आपको दुख मिलने वाला है, केवल और केवल दुख मिलने वाला है। तो हम लोग वो जो जीवात्मा है वो वास्तव में भौतिक जगत में जब ये बंधा हुआ है तो वो आप यहाँ के पंच महाभूतों में कैद है। मतलब वो एलिमेंट में, मैटर में वो इनकेस्ड है। जिसे सोना कभी कभी कीचड़ से दब जाता है तो कीचड़ उसको कवर करके रखता है, तो उसको उसका मूल्य पता नहीं चलता। उसी प्रकार से ये जो भौतिक शरीर है, ये पंच महाभूतों से निर्मित है और भगवान की शक्ति के द्वारा ये क्रिएट होता है, मेंटेन होता है, और एक समय के बाद ये स्वतः वृद्धावस्था में धीरे धीरे झड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। और जिस जिस स्थिति में जहां से जो एलिमेंट बना था वो उसमें विलीन हो जाता है। इसको लॉस ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षित जो सिद्धांत है, तो ये संसार ऊर्जा से चल रही है। तो ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है। इसमें अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। जो खाली स्थान है हमारे शरीर में, गले के बीच में, नाक के बीच में, कान के बीच में, धमनियों के बीच में, पेट के बीच में, वो आकाश तत्व है, यानी कि अंतरिक्ष तत्व है। और ये पांचों तत्व से शरीर हमारा बना हुआ है। लेकिन ये पांचों तत्व से बना होने के बावजूद ये मृत है, लेकिन ये जीवित, लिविंग जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है वही जीवित तत्व है, यानी कि वो लिविंग है। वो मैटर नहीं, वो जड़ तत्व नहीं, वो चेतन वस्तु है। और जिस दिन ये चेतन शरीर, चेतन वस्तु इस शरीर को छोड़ के निकल जाता है तो शरीर पड़ा रहता है, और आंख, कान, नाक, मुख, जीवा, उदर, उपस्थ, शरीर के सारे अंग एक जैसे दिखते हैं ऊपर से, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं वो चला गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पे बुद्धि से देखना चाहिए कि गया कौन। अगर वो व्यक्ति चला गया जिसको हमने जीवन भर पहचाना उनके नाम से, उनके पिता के नाम से, उनके धर्म के नाम से, तो वो व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है। और जो गया वो था कौन? तो इसका उत्तर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान आत्मा के विज्ञान को नहीं मानता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और यही मिस एजुकेशन के वजह से संसार में इतने सारे सारी भ्रांतियां हैं। जबकि सेम टाइम्स आधुनिक विज्ञान ये प्रूफ भी नहीं कर सकता कि जो क्या वस्तु थी जो वो बॉडी से माइनस हो गई। इसको समझने के लिए केवल और केवल जो हमारे शास्त्र है, जो स्क्रिप्चर्स है, जो भगवान ने खुद बताया है, ये सीक्रेट, उसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का रहस्य को उजागर किया। रहस्य मतलब होता है मिस्ट्री।
मतलब एक और कैसा मिस्ट्री, रहस्य उत्तम, सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे हाई तत्व के बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया है। और वो हाई तत्व क्या है? साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। और ये आत्मा का विज्ञान आत्मा के तत्व के बारे में बताता है। यानी कि हमारी और आपकी जो हम लोग ऊपर से दिखते हैं, ऐसा जो शरीर, हाथ पैर कान नाक, ये वास्तविक शरीर नहीं है। ये माया के द्वारा, यानी कि ये भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जो कुछ समय तक हमारे साथ रहेगा। जैसे कुछ लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी में जाकर के मछली की तरह तलहटी में तैरना चाहते हैं, तो उनको एक स्विमिंग सूट खास प्रकार का पहनना पड़ता है, जिसमें सांस लेने की सुविधा हो और वो पानी में अच्छे देर तक रहे और शरीर की रक्षा कर पाए। तो जब वो पहन करके व्यक्ति अंदर में पूरी तरह से कवर हो जाता है, उसका रियल चेहरा ढक जाता है, वो भी एक पानी के जानवर के समान ही दिखाई देता है। वो खास पानी के पर तलहटी में जाकर के तैरने लगता है। ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। जब वो किनारे आएगा तो शरीर, मुझे कपड़ा पहना था, वो खोल देगा। तो उसी प्रकार से जब हम भौतिक संसार में रहते हैं, तो अपने ये जो शरीर है हमारा, अपने ही कर्म, प्रीवियस जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है कि कौन कितना लंबा आयु जिएगा, उसका रंग कैसा होगा, गोरा होगा काला होगा, कितना विद्या अर्जन कर पाएगा, कितना नाम शोहरत इज्जत अर्जन कर पाएगा, संघर्ष कितना करेगा, कितना कंफर्ट लाइफ में जिएगा। ये सब हमारे अपने पुण्य कर्मों के हिसाब से हमें प्रदान किया जाता है। हम लोग इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा क्रिएशन है, क्रिएटर कोई और है। और वही भगवत गीता का जो विज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं जीव के बारे में कि ममे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जो आत्मा का स्वरूप है वो सनातन है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी है और पास्ट में भी था। ये कभी खत्म नहीं होता, ये शरीर सिर्फ खत्म होता है, ये मैटर खत्म होते हैं, बट जो लिविंग स्फुलिंग है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक, सतचित और आनंद। तो सतचित आनंद का अंश होने का मतलब है कि जो जीवात्मा भी है वो भी सत्य है, चित है और आनंद स्वरूप है। उसको बाहर से कोई भी वस्तु खुशी प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि यह संसार से जो भी खुशी मिलेगी, उस खुशी के साथ, उस खुश हैप्पीनेस के साथ पहले या साथ साथ या बाद में दुख लगा रहता है। ऐसा इस संसार में कोई सुख नहीं जो केवल और केवल सुख लेके आती है। यथा संघर्ष के बाद थोड़ा सुख मिलता है। पैसे के पीछे लोग सब भागते हैं, पैसा जल्दी हाथ आता है, यथा संघर्ष करना पड़ता है। उस पैसे से फिर हम लोग अपने जरूरत के वस्तुएं को खरीदते हैं और थोड़ी देर के लिए हम सुख का अनुभव करते हैं, और फिर वो खत्म हो जाता है तो फिर दुख होता है। इस संसार में मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, उसको भी प्राप्त करने के लिए कि चार आदमी हमको नमस्कार करें, मेरे प्रत्यक्ष को स्वीकार करें, उसके लिए भी नाना प्रकार का प्रयास है। सबको, लोगों को संतुष्ट करो, अच्छा व्यवहार करो, सुख दुख में काम आओ, उनके अनुसार आचरण करो, तो लोग आपको वैल्यू देंगे। जब तक आप उनके काम के रहेंगे तब तक आपको नमस्कार करेंगे, काम के नहीं रहोगे आपको चेंज कर दिया जाएगा। बड़े से बड़े नेता लोग जीवन खपा देते हैं समाज की सेवा के लिए, बट जनता संतुष्ट नहीं होती, अगले इलेक्शन में उनको चेंज कर देता है, फिर दुख होता है। इसीलिए यह संसार को दुराश्रय कहा गया है। एक जीवात्मा जब संसार में माता के गर्भ में प्रवेश करता है, 9 महीना यथा दुख है। आप इमेजिन कीजिए कि एक टाइट बलून में बंद कर दिया जाए 9 महीने के लिए, कैसा लगेगा? मतलब
ऐसी अवस्था में हम माता के गर्भ में रहते हैं। उनसे माता अगर अनजान रहती है, बच्चे के परवरिश के बारे में ज्ञान नहीं है, तो और दुख, कभी तीखा भोजन खाएंगी, अभक्ष पदार्थ का सेवन कर लेंगी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी खा लेंगे, तो जठर अग्नि की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और तकलीफ होता है। पैदा होने में भी संघर्ष है, और पैदा जब हो गए तो इस संसार में भी बीमारी, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होता है। ऐसा कोई अवस्था नहीं है जहां पे हमारे साथ बीमारी नहीं रहती, एक दोस्त के रूप में रहता है जो शरीर का क्षरण करते रहता है, क्षरण करते रहता है। बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में भी, युवावस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में भी, सब अवस्था में दुख ही दुख है, साथ साथ चलते हैं हमारे साथ। तो बार बार जन्म लेना, बार बार बीमारी, बार बार बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद फिर क्या है, जीवन, ये शरीर रहने के लायक नहीं रहता। तो जैसे पुराने मकान को छोड़ करके टेनेंट दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में शिफ्ट हो जाएगा अपने कर्मों के हिसाब से। ये भौतिक प्रकृति तय करती है। तो कुल मिलाकर के एक जीवात्मा के हाथ में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हम प्रिटेंड करते हैं दैट वी ऑल आर कंट्रोलर, बट शरीर से एक रोआ झड़ने वाला रहेगा, उसको हम लोग नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। शरीर में इतना परिवर्तन होते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हम धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हम वृद्ध होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, हम नहीं चाहते, बट ये तीनों चीजें हो रही। तो कोई ना कोई तो शक्ति है जो हमारे ऊपर काम करती है। इसीलिए हमें ये शरीर का नहीं, ये भौतिक प्रकृति का नहीं, इस पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर का नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जो बार बार इस मैटर में कैद हो जा रहा है। और वो शरीर क्या है, सच्चिद आनंद का बना हुआ एक स्वरूप है, जिसको भगवान कहते हैं कि ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन। अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान? अर्जुन कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था, कोई योगी नहीं था, लेकिन उनका सखा था और एक भक्त था। तो भगवान की वास्तविक ठीक ठीक स्थिति को, भगवान को जानना कोई चाहे कि भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के गुण कैसे काम करते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या जीवन होता है कि नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जीवन जीवन क्या है, ये सब चीज अगर कोई जानना चाहेगा तो उनको भगवान कहते हैं क्या बनना चाहिए, ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, योगी नहीं बनना चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः, तो मेरा भक्त बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त ही भगवान को जान सकता है। हम अपने स्कॉलर बुद्धि से संसार के इस रहस्य को नहीं जान सकते, क्योंकि संसार में जितना भी भौतिक ज्ञान है उसमें डिफेक्ट है, वो अपूर्ण ज्ञान है, इसको जड़ विद्या कहा गया है, जड़ विद्या। लेकिन जो वास्तविक विद्या है वो है आत्मा के बारे में ज्ञान, ईश्वर के बारे में ठीक ठीक ज्ञान। और वही उत्तम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। क्यों? क्योंकि भगवान उनके भक्त हैं और उनके सखा भी हैं। तो भक्त बन करके ही भगवान की स्थिति को ठीक ठीक जाना समझा जा सकता है। तो हमें भी आत्मा का, अपने स्वरूप का कल्याण करने के लिए भौतिक शरीर मिला है। क्योंकि ये संसार में कितना भी हम चिंता करें, ये संसार तीनों गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये संसार में कभी न कभी हैवॉक एनी टाइम मचा रहता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। इस तीन प्रकार के कलेश से ये संसार हमेशा पीड़ित रहेगा। इसलिए तो भगवान ने डिक्लेयर किया है इसको डिजाइन करके कि दुखालय और शाश्वतम, ये जो भौतिक संसार है इसको बना दिया गया, और बनाने के बाद वहां जैसे हम लोग घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक नेम प्लेट डालते हैं, अपना कुछ यूनिक नाम डाल देते हैं, फलाना विला और समथिंग,
और कुछ अपना घर का या पिता का नाम से निवास काइंड ऑफ में कुछ भी। तो इसी प्रकार से मृत्यु लोक को भगवान ने बता दिया, दुख खाले अशाश्वतम, यहाँ कुछ भी टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं है। ना सुख परमानेंट है, ना दुख भी परमानेंट है, ना शरीर परमानेंट है, ना यहाँ का जीवन परमानेंट है, कुछ भी नहीं, सब गति है मात्र, ये बदल जाता है, चलते रहेगा। आप किसी भी चीज में आप सुख बुद्धि से भिड़ जाइए, बाद में आपको असंतुष्टि हाथ लगेगी, और सुख तो भूल जाओ, सुख तो है ही नहीं। ये सिर्फ भ्रम मात्र है कि ये करेंगे तो ये सुख हो जाएगा, वो करेंगे तो वो सुख मिल जाएगा, बट संतुष्टि नहीं मिलते, सुख नहीं मिलता। वो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस इसको बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को संतुष्ट मिलेगा, फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, मिराज। जैसे हिरन जंगल में चरते चरते घास, कभी कभी मरुस्थल रेगिस्तान की तरफ भटक जाती है, और पानी जब प्यास लगता है तो उनकी आंखों के सामने में धूप के रोशनी से ऐसा प्रतीत होता है कि सामने जलाशय है, तेजी से भागता है जलाशय की ओर से। कभी ऐसा आप लोग को अनुभव हुआ है गर्मियों के दिन में, रोड के किनारे जब धूप पूरा, हवा चलती है, धूप चलता है, तो लगता है पूरा पानी बह रहा है, ऐसा पानी बह रहा है। बट वहां जब जब पहुंचते हैं तो पता चलता है पानी नहीं है। फिर आपको लगेगा कितनी दूर पानी, फिर वहां भी जाओ, वहां भी पानी नहीं मिलेगा, फिर लगेगा थोड़ी दूर पे और पानी है, वहां भी जाओ। इस प्रकार से जल की खोज में एक हिरन रेगिस्तान में गुम हो जाता है और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है। उसी प्रकार से ये गति हमारी और आपकी इस संसार में। हम सोचते हैं कि चलो स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, अच्छा डिग्री हासिल कर लिया, अच्छा प्रोफेशन हासिल कर लिया, अब हम खुश हो जाएंगे, नहीं। फिर लगता है पति स्वीकार करेंगे, आई बी हैप्पी। फिर नाना प्रकार का प्रॉब्लम, माता पिता बन जाते हैं तो हमें खुशियां मिलेगी, फिर जो जीवात्मा आता है वो भी टेंशन देता है, उनको रेंज करने में बहुत कठिनाई होती है, फिर बाल बच्चे का व्यवहार भी बदल जाता है, और बाद में अपने ही बच्चे जल्लाद जैसा व्यवहार करते हैं बुढ़ापे में, तो और घृणा आती है अपने जीवन से। और अंतिम में जीवन आदमी अकेले में यही महसूस करता है कि ये संसार में मेरे साथ धोखा हुआ, जीवन ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कभी किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिला, ऐसा अनुभव होता है। और ये जो अनुभव है उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन देखो माया इतना स्ट्रोंग है, इतना थपेड़े, बार बार थपेड़े खाने के बाद भी जीवात्मा को बुद्धि नहीं आती, वो फिर भी वास्तव सुख कहाँ है इसकी तरफ नहीं मुड़ता हो, दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है इसके तरफ वो कभी दिमाग नहीं लगा। उसको लगता है ये टीवी के आगे बैठे रहेंगे घंटों, या नाना प्रकार का जो मूवीज हर महीने रिलीज होती है उसको टॉप रेटिंग देख करके सुख मिलते रह जाएगा। केवल और केवल हमारे साथ ये माया भ्रम कर रही है बस, कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। किसी में सुख नहीं मिलता, किसी में सुख नहीं मिलता। हर सुख में एक दुख छुपा हुआ है, क्योंकि ये संसार जड़ से बना हुआ है, और जड़ में कोई आनंद नहीं है। और हम जो आत्मा है वो जीवंत है, तो जीवंत वस्तु को जीवंत वस्तु के साथ ही आनंद आ सकता है। तो जब जीवात्मा भगवान के संपर्क में रहेगा और भगवान के धाम में रहेगा, तभी वो खुश हो सकता है, अन्यथा वो सुख नहीं हो सकता। और हम लोग इस संसार को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन ये संसार को भगवान सीरियसली नहीं लेते हैं। पता है क्यों? जैसे गवर्नमेंट जेल को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जेल में बंधे हुए कैदियों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, उसकी भी संख्या लाखों 1.5 लाख में तो रहती है, एक जेल में 5-10 हजार कैदी तो रहते ही हैं। तो गवर्नमेंट का उनसे कोई मतलब नहीं है कि जेल में रहने वाले जो व्यक्ति लोग हैं वो मुझे मान रहा है कि नहीं मान रहा, वो गाली दे रहा है, कौन से धर्म को फॉलो कर रहा है, क्या कर। नो, उनको मतलब है समाज में रहने वाले जो गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से अपना जिंदगी जी रहा है।
उसी प्रकार भगवान अपने अपने धाम में, आध्यात्मिक जगत में नाना प्रकार के साथ अपने अपने भक्तों के साथ लीलाओं में मस्त है। अब हम लोग इस पृथ्वी जैसे छोटे से ग्रह से भगवान को रोज हम लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या करते हैं, इनसे भगवान को कोई लेना देना नहीं। वो आए, उन्होंने अपना ज्ञान दे दिया, मार्ग बता दिया, जो चलेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं चलेगा बार बार थप्पड़े खाएगा। He doesn't care about it। तो हम लोग इस संसार में कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 7वें अध्याय में भगवान ये रहस्य के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि भगवान की दो शक्ति है, बस दो ही शक्ति आपस में ही स्पर्धा में लगा हुआ है, परस्पर। अपरयम कुतस्तम अन्यम विधिम प्रकृति में परा जीव भूत महाबाहो या इदम धार्यते जगत। इस संसार में जितना भी जो जड़ तत्व है, अगर वो जीवंत या जीवित महसूस होता है, दिखाई देता है, उसके पीछे भगवान की एक अपरिमेय शक्ति है, जीव शक्ति है, चेतन शक्ति है, यानी कि आत्मा है। तभी वो जीवंत दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो जड़ है। जैसे ये टेबल जड़ है, इसको मारो काटो जलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे शरीर में जब एक मच्छर भी काटता है तो मुझे दर्द का अनुभव होता है, ठंडी गर्मी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि ये महसूस करने वाला जो वास्तविक व्यक्ति है वो एक आत्मा है। और वो आत्मा का विज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये उत्तम रहस्य है। और इस उत्तम रहस्य को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं नाना प्रकार से। जैसे छोटे बच्चे को घर में छोड़ दो तो वो तोड़फोड़ मचाएगा, माता पिता उस पर नजर बनाए रखते हैं, तोड़फोड़ करने भी देते हैं उसको। कभी किचन में घुस के आटा छीटेगा, कभी कभी तोड़ेगा, कभी पानी तोड़ देगा, कभी ग्लास गिरा देगा। एक लिमिट देते हैं इसको ये सब करने के लिए। और जब बहुत सीमा पार करने लगते हैं तो उनको पकड़ के डांटा जाता है, पकड़ा जाता है, उसको बांधा जाता है, उसको पीटा जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ताकि वो फिर ऐसा गलती ना करे। तो भगवान हमारे ऊपर दया करके इस भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सब विद्रोही लोग हैं, भगवान के कानून को नहीं मानते। इसलिए हम लोग इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। वास्तव में संसार में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, उसके सीने में दर्द हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्ट में लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है वो खराब हो चुका है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, छाती फाड़नी पड़ेगी, लंबे खर्च आएंगे, इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं। वो बेचारा क्या करे, एडमिट हो गया जीवन जीने की अभिलाषा से। चांसेस कितना है तो पता नहीं, 90% है, कवर हो जाएंगे आप। उसकी सर्जरी की डेट आई, उसके 24 घंटा पहले ही वो आइसोलेट हो गया हॉस्पिटल में, और उसके बाल वगैरह सब छील दिए गए, उसको तैयार किया गया, नाखून वगैरह काट दिए गए, उसको ड्रेस पहनाया गया। ये सारी चीजें चल रही थी, उसके मन में कंपन हो रहा था, बार बार यही याद आ रहा था कि मैं जीऊंगा नहीं, क्या होगा पता नहीं। भगवान, आज तक मैं भी भगवान को जाना नहीं, लेकिन जानता था कि एक है, क्योंकि डॉक्टर भी बता रहा था कि सारा चीज हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसको समझ में आया कि ऊपर वाला सुप्रीम है, उनसे जाके प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी रक्षा करे। और ओटी का जब समय आया, उसको एनेस्थेसिया दिया गया तो वो बेहोश हो गया। फिर उसकी सर्जरी हुई, 8 घंटे के आसपास सर्जरी चला। 8 घंटे के बाद फिर उसको शिफ्ट किया, तो कुछ घंटों में उसको होश आया, उसने अपने आप को जीवित पाया, खुशी हुई। और उसके बाद इतना तकलीफ होने के बाद दवाई पे दवाई खा रहा है, नर्स आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप हो रहा है, सब चीज हो रहा है। दिन भर ऐसा करते करते 7 दिन तक चला।
लेकिन जब वो सो जाता है, एक बार जब नींद आ जाती है, तो नींद में उसको कुछ याद नहीं रहता कि मैं कहाँ सोया हूँ, मेरे आजू बाजू में कौन है, मेरे साथ कौन से हादसे हुए आज, डॉक्टर ने मेरा छाती फाड़ा, इतने सारे इंजेक्शन लगे। यहाँ तक कि अपना आइडेंटिटी भी भूल जाता है व्यक्ति नींद में। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेल हूँ कि फीमेल हूँ, कहाँ सोया हूँ मैं। सोने के बाद जब एक नींद में अलग ही दुनिया चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं ड्रीमी वर्ल्ड, सपने आते हैं, और सपने में वो कहीं और ही सुख और दुख का अनुभव करता है। कभी ऐसा हॉरिबल ड्रीम आया कभी लाइफ में, आप डर करके उठ के बैठ गए, नींद में टूट गया आपका, नींद गहरा नींद में थे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हो रहा था मेरे साथ हादसे, और अपने आप को सुरक्षित स्थान में पा करके आप रिलीफ महसूस किए। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? एक दुख जो दिन में चल रहा है, एक दुख जो नींद में चल रहा है, ये दोनों दुख से जीवात्मा प्रभावित होता है। दिन भर जो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन किया, उससे भी उसको दुख मिला, रात में निद्रा में उसको अलग ही सपने आ रहे थे, उससे भी उसको दुख मिला। लेकिन जो वास्तविक दुख था, जो दिन भर, वो उसको भूल गया। और नींद में जो दुख मिल रहा था उसको, उसे डर हो रहा था उसको, उसमें उसको रियल महसूस हो रहा था, वो डर भी रहा था, याचना भी कर रहा था। लेकिन जब एक बार नींद खुला, तो सपने में आने वाले डर से उसको मुक्ति मिल गई, और दिन भर जो उसने दुख झेला, एक बार निद्रा आने के बाद वो भूल गया। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये संसार केवल और केवल स्वप्न मात्र है, केवल और केवल स्वप्न मात्र है, और हम लोग स्वप्न में ही जिंदगी जीते हैं। क्या माया है! एक दिन का स्वप्न, एक रात्रि का स्वप्न। दिन भर हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, रात में सोएंगे भूल जाएंगे, और रात में अलग ही सपना चलना चालू हो जाएगा। उस सपने में कभी खुशी कभी गम का अनुभव होगा, और जब उसमें सुख दुख का अनुभव करते 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 सपने टूट जाएंगे, तो फिर उस सपने का कोई महत्व नहीं। तो कह रहे बोला, "अरे, तुम्हें घर नहीं, सपने में तो जंगल में भाग रहा था, मेरे पीछे तो लोग दौड़ रहे थे, कुत्ते पड़े हुए थे, सियार भौंक रहे थे, चीता गरज रहा था, कहाँ गया वो?" इसलिए संसार को निद्रा कहा गया। इस संसार में सब लोग निद्रा में है, सब लोग, सभी जीव। तो जैसे नींद की अवस्था में व्यक्ति हाथ पैर मारता है, कोई चिल्लाता है, कोई हॉलिंग करता है, कोई हंसता है, क्या करता है, अपने अपने हिसाब से एक्टिविटी करता है। इस संसार में आप देखेंगे सारे लोगों की वही गति है। कहीं अनशन हो रहे हैं, कहीं मारपीट चल रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। इसलिए माता दुर्गा का जब हम लोग सप्तशती पढ़ते हैं, तो उसमें कहा जाता है, याद है सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये संसार में सभी जीव तमस में सोया हुआ है। इसीलिए वेदों का आदेश है कि जिसको मनुष्य देह प्राप्त हो गया, उसको इस संसार में भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो उसको और बार बार फंसाएगा। आहार निद्रा भय और मैथुन, यही चार संकल्प है जिसके पीछे भाग रहा है जीवात्मा। ज्यादा बेहतर व्यंजन का मैं स्वादन करूं, इसके लिए ज्यादा प्रयास करूं, ज्यादा एजुकेशन लूं, कोई मतलब नहीं है इसका, कुछ भी मतलब नहीं है इसका। केवल और केवल आत्म कल्याण करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही है, ये मनुष्य देह ही है जो अपने बारे में चिंता कर सकता है और अपना कल्याण के बारे में सोच सकता है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। यही भागवत गीता में उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका आत्म कल्याण किसमें होगा, वो मार्ग को चुनो। अर्जुन, पढ़ेंगे हम लोग आगे, जब अपने मामा चाचा ताऊ सबको देखता है, तो उसका हाथ कांपने लगता है, हृदय कंपन होने लगता है, मन कमजोर हो जाता है, संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, गांडी गिरने लगता है।
वो नाना प्रकार का रीजन देता है युद्ध नहीं करने का। तो भगवान फिर उनको विश्व रूप भी दिखाते हैं कि देखो ये संसार कैसे चलता है। वो सब बताते हैं कि समय सभी क्रिएशन को ही अपने साथ समेटे हुए है। कि संसार में जो क्रिएशन है वो अपने आप में डिस्ट्रक्शन है, जो डिस्ट्रक्शन है वही क्रिएशन है। जो चीजें टूट रही है वहां एक नया चीज जन्म ले रहा है, और जो मृत्यु को जा रही है वहां पे एक नया चीज होगा। ये निरंतर भगवान का खेल मात्र है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हम लोग एक माता के गर्भ में आए, धीरे 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 छोटे छोटे किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर खत्म हो जाएंगे। फिर अगर भौतिक चेतना रहेगी तो फिर इस संसार में अपने कर्मों के हिसाब से मृत्यु के जब समय में जो चिंतन रहता है हमारा, और अपना कर्म, हमारा चिंतन, ये फेवर में बनते हैं अगले जीवन कैसा मिलेगा हमारा। बहुत ज्यादा अगर हम आसक्त रहेंगे संसार में, संपत्ति से रहेगा, पारिवारिक मोह से, सामाजिक प्रतिष्ठा से, या संसार में हम लोग ईर्ष्या द्वेष से फंसे रहते हैं, तो उसका चिंतन होगा तो यही संसार में रह जाएंगे। और इस संसार से निकलने का क्या रास्ता है? तो अपनी चेतना का सुधार। तो हमारी चेतना कैसे होनी चाहिए? हमारी चेतना होनी चाहिए आध्यात्मिक। और उसी लिए इतने सारे शास्त्रों का संगति है कि अपनी चेतना को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस कलयुग में अपनी चेतना का विकास करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का महामंत्र है, आध्यात्मिक है। ये कोई संसार के लेखक ने नहीं लिखा है। संसार में अनगिनत गाने बनते हैं, अनगिनत पोएट्री बनती है, अनगिनत डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उसका नक्शा 7-8 दिन में उतर जाता है पब्लिक के माइंड से। पर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप निरंतर करते जाओ, 24 घंटे करते जाओ, कभी आपको पुराना महसूस नहीं होगा। क्योंकि ये मंथन है, ये कुंजी है हमारे लिए अपने आध्यात्मिक विकास करने के लिए। ये साधन भी है और साध्य भी है, यही लक्ष्य ही है। इसी का सहारा लेकर के, शरण लेकर के हम इस संसार से उस संसार को जा सकते हैं जो भगवान बताते हैं, ना तद भास्ते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम में गया हुआ जीव वापस इस दुखालय में नहीं आता। वो अनंत काल के लिए भगवान का स्वरूप जैसा है सच्चिद आनंद, वैसा एक जीवात्मा को आध्यात्मिक, हमारा आपका सबका एक वास्तविक स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, हम जिसको भुलाए बैठे हैं। तो जब हम अपने आप को साधन में डालते हैं, जब नाम जप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारी मति प्यूरिफाइड होती है। और तब ये जो भौतिक वासना है हमारे हृदय से अनर्थ नाश होते हैं। और तब उसके बाद हम अपने वास्तविक जीवन के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं। और इसी को कहा जाता है विवेक। तो आज के डेट में लोग बुद्धिमान नहीं है, सब मत्सर्य में है, सब घमंड में है, अहंकार में चूर है। किसी को धन का नशा है, किसी को यौवन का नशा है, किसी को पावर का नशा है, किसी को किसका नशा है, सब नशे में, सब नशे में डोल रहे संसार में, अलग अलग तरीके से। सब एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सास बहू को कंट्रोल करना चाह रही है, बहू सास को, पूरा परिवार को कंट्रोल करना चाह रही है, पति बच्चे को कंट्रोल करना चाहता है, परिवार को कंट्रोल करना चाहता है, नेता जनता को कंट्रोल करना चाहता है। सब ये कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी में लगा हुआ है और ईर्ष्या और द्वेष में फंसा हुआ है। तो जब तक ये ईर्ष्या द्वेष से हमारी मुक्ति नहीं होगी, तब तक हम जीवन में सुखी से नहीं रह सकते। तो इस जीवन में हमें मनुष्य जीवन का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? अननेसेसरी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अननेसेसरी जड़ विद्या में अर्जन नहीं चाहिए, अननेसेसरी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। क्यों? एक बार सिकंदर जब पूरा विश्व युद्ध की सनक लेकर के जब निकला, तो उधर से कांधार वगैरह फतेह करते करते, अफगानिस्तान वगैरह करते 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 जब आर्यावर्त में प्रवेश किया, तो उस समय जब यहाँ पे बहुत मारकाट उन्होंने मचाई,
वापस जब बहुत सारा धन संपत्ति के साथ वो जब लौट करके जा रहा था, तो भारत तो देवभूमि में हाँ, बहुत सारे ऋषि मुनि सबका कत्ल हुआ था, जन सामान्य का, पुरुषों का, बच्चों का, स्त्रियों का, सबका कत्ल हुआ था। और जब जा रहा था सिकंदर तो बड़े गर्व में था कि हमने पूरा दुनिया फतेह किया, इतना धन संपत्ति लेके जा रहे हैं। जाते 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 रास्ते में उधर कुछ उनको साधु मिले और उनको देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठिठोली मचा रहे थे। तो सिकंदर को लगा कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, इनको कुछ धन दे दो, कुछ शोहरत बांट दो इसमें। तो उनके सैनिकों ने उनको धन दौलत देना चाहा। बोला नहीं महाराज, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। बोला नहीं, तो सिकंदर हो, महान, द ग्रेट सिकंदर, आप उनको क्या देना चाहते हो, आपके पास है क्या? बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इतने महान हो, बलवान हो, बलशाली हो, लाखों करोड़ों लोगों का सर गर्दन उतार दिया आपने अपने बाहुबल से, आप इतना महान बन गए। तो मैं ना कुछ समय में अब मरने वाला हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरे पास ये सुई है और एक धागा है, इसको मैं आपको देना चाहता हूं, आप इसको रखो, जब आप आओगे तो मुझे ये दे देना, मैं स्वर्ग में ले लूंगा। सिकंदर ने ये बात सुनी, उसको लगा, झटका लगा कि मरने के बाद ये व्यक्ति बोल रहा है कि ये सुई धागा मुझे वहां दे देना। मरने के बाद तो मैंने किसी को कुछ देखा नहीं, इतने सारे लोग मर गए, उसके सामने ही लोग मरते थे, कोई भी तो कुछ लेके जा नहीं सका, बोला मूर्ख हो गया, मरने के बाद कोई कुछ ले नहीं जा सकता है क्या कुछ? तो साधु ने वही उसको उत्तर दिया कि मूर्ख हो गया, तो जब कुछ ले ही नहीं जा सकते तो इतना मारकाट क्यों मचा रहे हो? क्यों मारकाट मचा रहे हो, लोग का गर्दन क्यों उतार रहे हो? जिस सनक है तुम्हारे पास, जब एक सुई का धागा लेके नहीं जा सकते तो? कहा सिकंदर, वो घोड़े से उतरा, दंडवत किया और मुंह लटकाए, धीरे 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 चला गया और जाकर के घोषणा किया, पछतावा किया कि मैंने सनक में जिंदगी जी ली, वास्तव में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, और ये जो धन संपत्ति हमने अर्जित किया है, ये जनता को संदेश देने के लिए, जब मेरी जब जनाजा उठाया जाए तो मेरा हाथ ऐसे खोल देना, ताकि लोग देखें कि जिस बाहुबल से पूरी दुनिया हाथ फतेह किया, उसका हाथ आज खाली है। ये धन शौहरत ये जो सब लुटा देना लोगों को, इसका कोई मोल नहीं। तो वास्तव में हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, एक मत्सर्य में, एक सनक में, इस सनक से हमें जागृत होकर के ठहरना चाहिए, जीवन एकांत में बैठना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। कोई नशा में नहीं रहना चाहिए, ना मोबाइल का, ना परिवार का, ना समाज का, ना किसी का। एकांत में रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हमारी और आपकी सबकी एक ही गति है। कब कौन इस संसार से किस क्षण जाएगा, इसका कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। जैसे कसाई के दुकान में बंधे हुए बकरे बंधे रहते हैं, आपस में सब जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, एक दूसरे से जसलिन करते रहते हैं, धक्का मुक्की करते रहते हैं, बैठने का जगह नहीं, घास के लिए लड़ाई करते रहते हैं। उसमें से किसका नंबर आएगा, कोई नहीं कह सकता। रैंडम कसाई आएगा, किसी को भी पकड़ेगा, उठाएगा, हलाल कर देगा, खत्म हो गया। बाकी बकरे देख रहे हैं कि 15 में से हम 14 हो गए, 12 हो गए, अरे 10 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। तो जो 4 बचते बोलते वाह अच्छा है, आराम से हम बैठेंगे, अब यहाँ मस्त अब घास खाएंगे, छांव में बैठेंगे, लेटेंगे भी। अब कोई टेंशन नहीं, ज्यादा भीड़ था। फिर आएगा कसाई, 4 में से 3 2 1, खत्म। वैसे हम लोग इस संसार में जमीन के लिए, वर्चस्व के लिए, पैसे के लिए, अवसर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु का काल सबके पास अटका हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तभी तो उनकी मृत्यु होती है, कोई गारंटी नहीं है। माता पिता रह जाते हैं, बच्चे पहले चले जाते हैं, कई केसेस मैंने देखा है। और माता पिता जीवन पुत्र मोह में दुखी जीवन जीते हैं। तो हर प्रकार से संसार में दुख है,
परिवार नहीं है तो दुख, परिवार बना लो तो दुख, परिवार से लोग बिछड़ जाते हैं तो दुख, मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा उसमें भी दुख। कितना टेंशन है। कंक्लूजन यही है कि हमें किसी का स्वामी नहीं बनना है संसार में, कंट्रोलर नहीं बनना। कंट्रोलर केवल और केवल कृष्ण है। उसके जगह पे हमें किसी को रिप्लेस नहीं करना है। ये संसार अपनी गति में चल रही है अपने हिसाब से। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु न कौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार मेरी संरक्षण में, मेरी दृष्टिकोण में, मेरी अध्यक्षता में चल रही है। तीनों गुण अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमारा और आपका केवल कर्तव्य यही होना चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुणों में से आज जो कलयुग की स्थिति है वो किसमें जीवन जी रहा है? तमोगुण में जीवन जी रहा है। निद्रा, आलस, भय, प्रमाद, और प्रमाद में नाना प्रकार की गलती कर रही है, हवक कर रहा है, टेंशन दे रहा है, दूसरे को शोषण कर रहा है, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, किलिंग चल रही है। हमारे अंदर में भी वो प्रोपेंसिटीज है। तो हमें कैसे ठीक करना है? हमें सतुगुण में जीवन जीना चाहिए। सतुगुण का मतलब होता है स्वच्छता, सतुगुण का मतलब होता है ज्ञान। तो स्वच्छता और ज्ञान अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। ज्ञान मतलब वो संसारी लिटरेचर में ज्ञान नहीं है, तो भौतिक सिनेमा से हमें ज्ञान नहीं मिलता, सीरियल से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक पुस्तकों क्या पढ़ने से। तो हमें रोज अपने जीवन में 1 घंटा, 1 घंटा अपना दैनिक जीवन में, कितना भी व्यस्त जीवन क्यों ना जी रहे हो आप, अपनी उत्थान के लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अपना उत्थान के लिए। और नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ये संसार दावा अग्नि से युक्त है। हम लोग इस्कॉन में 4:30 बजे भोर जब मंगला आरती होती है तो सबसे पहले यही आरती गाई जाती है कि संसार दावा नल लील लोका प्रणाय तारण कारण्य घना घनात्म। ये संसार घना जंगल है, और घने जंगल में है ना अग्नि लग जाती है, कोई लगाने नहीं जाता। बहुत सारे लकड़ी पेड़ के शाखाएं एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं और अग्नि लग जाती है। और एक बार अग्नि लग गई तो वहां पे तमाम सारे पेड़ पौधे, सांप, जंगली जानवर सब जल के खाक हो जाता है। उसी प्रकार से जिस हम लोग वंश को जो हम लोग जन्म देते हैं परिवार में, वंश कैसा है? वो बांस की शाखा, देखा हमने बांस के झाड़ को, एक इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, टेढ़ा मेढ़ा करके सब एक ही जगह रहता है। और जब हवा चलती रहती है आपस में रगड़ करके आग लग जाती है और सब जल के खाक होता है। तो परिवार में भी ऐसे ही चल रही है। पहले पति था, पत्नी आया, 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, फिर बस्ती बन गई और आपस में लड़ाई करते 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 एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। 2-3 पीढ़ी के बाद आपका ही अपना परिवार दुश्मन हो जाता है दूसरे। पहले तो सब एक साथ रहता है। इसीलिए इस अंधकार से निकलने के लिए भगवान कहते हैं कि निकलो। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि कलयुग आने वाला है, तो कलयुग का मतलब होता है कलह का युग। अब कितना भी रेमेडी, कितना भी होशियारी कर लो, इस संसार को नहीं बदल सकते, क्योंकि इस समय का प्रभाव है। तो अच्छे इंसान को चाहिए कि अपना आत्म कल्याण करे, भगवान की भक्ति के मार्ग को स्वीकार करे और संसार से निकल जाए। तो जब तक जीवित रहे तो क्या करे? कर्तव्य करे, केवल कर्तव्य करे। क्योंकि संसार में जिसके साथ भी हमारा संबंध है वो संबंध परमानेंट नहीं है। 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। बाढ़ जब आती है, परिवार क्या है मैं बता रहा हूं, बाढ़ जब आती है तो किनारे में बहुत सारी लकड़ियां, बहुत सारे पेड़ एक साथ बहते 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 एक जगह इकट्ठा हो जाता है। फिर एक जगह गोल गोल घूमने लगता है सारे पेड़, और पानी की धारा में फिर एक करके एक बह गया, दूसरा बह गया, तीसरा बह गया, इधर से एक लकड़ी और बह करके फिर गोल गोल घूमने लगी, चौथा भी बह गया, फिर लकड़ी आई, गोल गोल घूमने लगा। किसी को कोई मालूम नहीं ये जो लकड़ी बह करके आया ये कहाँ से आया, जो बह के गया वो कहाँ गया। परिवार एक ऐसा ही स्टेशन है जहाँ पे अनगिनत जीवात्मा आते रहते हैं। एक प्रकार से नया नया जनरेशन आते रहता है और वृद्ध वृद्ध जनरेशन जाते रहता है। तो ये बच्चा कहाँ से आया पता नहीं, ये जो चले गए कहाँ गए पता नहीं। ऐसे ही परिवार चलते रहता है। हम आप सब केवल और केवल 20-50 साल का मेहमान है संसार में, केवल और 20-50 साल के मेहमान है। इसलिए केवल ईमानदारी से, केवल और ईमानदारी से अपना बस भगवान में, भजन में लगा दीजिए मन। इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। इसको बोलते हैं
रियल आश्रय, ट्रू शेल्टर, भगवान के उन्नत भक्तों का संग अगर जीवन में प्राप्त हो जाए तो हमारी आध्यात्मिक जीवन की रक्षा होती है। यानी कि सबसे बड़ी रक्षा होती है, हमारा भक्ति प्रारंभ हो जाता है और अगला जीवन मनुष्य का कम से कम मिले ऐसा तो संजोग बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि केवल हमारे साथ, हमने अभी बताया कि हम लोग क्या ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते, धन संपत्ति, परिवार, बैंक बैलेंस, बच्चे, कोई साथ में जाएगा क्या? कोई जाएगा? कितना ही प्रेम करो आप पति से, पत्नी से, बच्चों से, एक बार शरीर से आत्मा छूट गई फिर प्रकृति के नियमों के अधीन हम हो जाएंगे। फिर कर्मों के हिसाब से नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, या नाना प्रकार का क्या बहुत सारा गेम है, वो सब डिस्कशन करेंगे तभी दिन निकल जाएगा कि कैसे प्रकृति के नियम कार्य करते हैं। तो कहाँ चले जाएंगे फिर पता नहीं यार। हर जीवन में नया माता पिता, माता पिता तो कुत्ते बिल्ली भी बनते हैं। इसलिए असली माता पिता कौन है? जो फिजिकल मदर फादर है, दे आर नॉट रियल मदर एंड फादर, दे आर जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, जिन्होंने बस मनी ऑर्डर किया था, किसी ने डिलीवर कर दिया। रियल मदर फादर है भगवान, शास्त्र, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बताते हैं। इसलिए शास्त्र को माता कहा गया है। और भगवान के साथ हमारा और आपका सबका, सभी जीवों का संबंध है। तो हम लोग डिफरेंस क्यों दिखते हैं? क्योंकि अपना भौतिक प्रकृति के संग के साथ कभी कभी एक जीवात्मा पुरुष देह प्राप्त करता है, कभी स्त्री देह प्राप्त करता है। ना तो हम पुरुष हैं, ना हम स्त्री हैं, ना हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है। इसे सब भौतिक डेजिग्नेशन है। तो जो जीवात्मा है वो जी कौन है? जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वी ऑल आर सर्वेंट। जो हमारा क्रिएशन है, एक जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। हम लोग भगवान की तटस्थ शक्ति है। और तटस्थ शक्ति का मतलब ही होता है या तो भौतिक प्रकृति का आश्रय रहेगी या आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय रहेगी। अगर भौतिक प्रकृति का आश्रय रहेगी तो भौतिक शरीर मिलेगा, और आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय रहेगी तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और आध्यात्मिक शरीर का मतलब ये होता है जिसमें बीमारी नहीं आता, जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, जिसमें जन्म नहीं आता, जिसमें समय का प्रभाव नहीं होता। और यही तो हम चाहते हैं। हम बीमारी नहीं चाहते, कोई चाहता है क्या? हम बुढ़ापा नहीं चाहते, हम मृत्यु नहीं चाहते। तो ये सब, ये शरीर का संबंध नहीं है, क्योंकि हमने दुराश्रय लिया है। ये जो आश्रय है इसको दुराश्रय का है। तो भौतिक प्रकृति को हमने अपना क्या करना है? आध्यात्मिक प्रकृति का शरण लेना है। और आध्यात्मिक प्रकृति कौन? महात्मनास्तु माम पार्थम देव प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो। तो जो महात्मा जन होते हैं, जो ये समझ गया ये भौतिक प्रकृति क्या है, दुखों का घर है, कितना भी प्रयास करो हमेशा आपको टेंशन लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा, कोई सुख नहीं है यहाँ पे। गाय बैल कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू कोकरा सब सब दुखी है, सबको भय लगा रहता है। क्योंकि संसार का नियम है जीव जीव से भोजनम, यहाँ एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। तो कैसे हम कह सकते हैं? हमारा शरीर से हमें बहुत प्रेम है। जब जंगल में जाएंगे तो जब एक शेर देखता है तो हमें भोजन के रूप में देखता है, हमें ये नहीं देखता, हमारे डेजिग्नेशन के तौर पे नहीं देखता है। इसीलिए हमें अपने आश्रय को चेंज करना है। और वो आश्रय को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो टेक शेल्टर सर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हमें पाप होते हैं, अनगिनत पाप होते हैं, और वो पाप का नतीजा ही दुख होता है। तो दुखों से निजात पाने के लिए हमें भगवान श्री हरि के चरणों का शरण लेना पड़ेगा, उनके आश्रय लेना पड़ेगा। और आश्रय लेने के क्या करना पड़ेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो हमारा संबंध भगवान के साथ है वो भूल गए हैं, इसलिए संसार में फंसे। बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में नहीं रहना चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित, उनको पता चल गया कि कलयुग ने अपना प्रारंभ चल कर दिया खेल, तो उन्होंने एक उन्नत वैष्णव भक्त सुखदेव गोस्वामी का शरण लिया और नैमिषारण्य में उन्होंने श्रवणम का सहारा लिया। केवल श्रवणम मात्र से अपना उद्धार भगवत धाम को प्राप्त किया। हमारे साथ भी वही भागवत गीता है जो भगवान ने अपने मुख से कुरुक्षेत्र में 5000 वर्ष पूर्व बताया था। इसका शरण हम लोग लेंगे तो हमारी तो रक्षा निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो शरीर किसी व्यवस्था में कभी भी छूटे तो भगवान हमारे पर दया करके हमें, अगर हम भक्ति में अगर उन्नत हो गए
तो भगवत धाम को इसी जीवन में तय है, नहीं तो अन्यथा अगला जीवन मिलेगा। कैसा जीवन मिलेगा? सुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। जो ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता है, कोई ना कोई कमी रहती है, माता पिता का सहारा नहीं मिला, वो लोग में ज्यादा कल्चरफुल नहीं थे, तो अगला जीवन मिलेगा कैसा? सुचिनाम श्रीमताम, जहाँ पे धन का अभाव नहीं रहेगा और माता पिता ज्ञानी होंगे, उन्नत वैष्णव ब्राह्मण भक्त होंगे, जो जहां परंपरा ही होगी कि सब पहले भगवान की भक्ति में ही सब रहेंगे। तो वैसे माहौल में बच्चा पैदा होते ही फिर से अपनी चेतना को वापस प्राप्त कर लेगा। जिस मोड़ पे हमारी भक्ति खत्म हुई, ये भक्ति ही साथ में जाने वाली है, ये नाम जब ही साथ में जाने वाला है, इसी से हमारी रक्षा होने वाली है। अन्यथा कोई संसार में और कोई काम नहीं आने वाला, कोई सहारा काम नहीं आने वाला है। ये सब और सब इस संसार में केवल और केवल जो संबंध है, सब स्वार्थ के संग, बिन स्वार्थ न कोई। सब स्वार्थ का संगी है संसार। परिवार, संसार, दोस्त, रिश्तेदार, जब तक आप उसके काम के, तब तक आपका नमस्कार है। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहे, तब तक, तब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आप कितना ही कंट्रीब्यूट कीजिए अपने परिवार के लिए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दीजिए आप, कितना ही धन संपत्ति खड़ा करके रख दीजिए, एक व्यक्ति नहीं आएगा बोलेगा कि वाह आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं आपका चरण सेवा करना चाहता हूं। अच्छे वर्ड बोलने वाले नहीं मिलेंगे। इतना भयानक है सब। सब स्वार्थी है, बाल बच्चे भी स्वार्थी हैं। नया जनरेशन जो आएगा, वो आते ही पुराने जनरेशन से अलग रहना चाहता है। आप देखो ना, बाल बच्चे जब हम लोग पढ़ा लिखा करके बाहर भेजते हैं, कहाँ देखने आते हैं? लौट करके नहीं देखने आते कि माता पिता किस अवस्था में। ये फैक्ट है। एक माता पिता 4-5 बाल बच्चों का परवरिश कर लेता है कठिनाई से, लेकिन 4-5 बाल बच्चे मिल करके भी एक माता पिता का देख भरण पोषण नहीं कर पाता, 2-5 साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। ये विडंबना है संसार में। तो इस संसार की प्रकृति को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी चेतना को ठीक कर सकते हैं। स्कूल में व्यक्ति अपने सुधार के लिए जाता है, ना कि स्कूल की व्यवस्था को सुधारना। तो ये एक जीवात्मा के लिए जो पृथ्वी है, ये एक स्कूल के समान है। यहाँ का हेडमास्टर कोई और है, और वो अपने हिसाब से सबको दुख देगा। अगर मेरा बेटा भी कितना ही, हम कितना ही प्रयास करें मेरे बेटे को दुख ना हो, लेकिन मेरे बेटे का आचरण गलत होगा, उसको नाना प्रकार के ट्रेनिंग में डाला जाएगा ताकि वो अपनी चेतना को सुधारे, वो अपनी चेतना को सुधारे। तो माता पिता होने के नाते क्या कर्तव्य है? बस यही कर्तव्य है कि हम इतना उनको कल्चरवान दे दें, उनको ज्ञान दे दें, जीवन मृत्यु का ज्ञान दे दें, लिवलीहुड कैसे कमाए, डंके की चोट पर किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इतना ज्ञान दे दीजिए, इतना सामर्थ्यवान बना दीजिए, किसी लड़की का आंचल ना खींचे, इतना सामर्थ्यवान बना दीजिए, बस आपका माता पिता बनना संपन्न हो गया। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपका बच्चा होनहार है, तो फिर धन अर्जन की क्या आवश्यकता है? फिर धन की क्या आवश्यकता है? अगर आपका बाल बच्चा अगर नालायक है, तो फिर धन किस काम का है? वो ऐसे कहते हैं कि बच्चा अगर होनहार है तो धन किस काम का, और बच्चा नालायक है तो धन किस काम। कहने का अर्थ है, अगर बच्चा अगर होनहार है तो आप क्यों मेहनत कर? वो अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लेगा, अपना जीवन जी लेगा। अगर बच्चा नालायक है तो फिर आप कितना भी धन कमाओ, वो उसको तो बुरा देगा गलत रास्ते में, फिर धन किस काम का? इसलिए केवल और केवल हम लोग अपना कर्तव्य को पहचान करके, पति होने के नाते क्या कर्तव्य है, पत्नी होने के नाते क्या कर्तव्य है, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते क्या कर्तव्य है, एक सनातनी होने के नाते क्या कर्तव्य है, एक पिता होने के नाते क्या कर्तव्य है। केवल और केवल ड्यूटी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए एग्जाम चल रहा है, और वो एग्जाम क्या है? अंत काले नारायण स्मृति। अगर यही एग्जाम मरने के टाइम में अगर व्यक्ति को नारायण का स्मरण हो गया, तो जीवन संपूर्ण हो गया। अगर यही नहीं हुआ, फेल हो गया। क्योंकि भगवान का स्मरण ही हमें संसार से मुक्ति दे सकता है, आध्यात्मिक जगत को हम लौट सकते हैं। भगवान का स्मरण, बाकी संसार का स्मरण तो दुखी देता है। जो पहले घनिष्ठ मित्र थे,
रिश्ता खराब हो गया, वो जानी दुश्मन है आज। जहां विकृत फॉर्म में हर वो चीज चलता है संसार में, आप दोनों चीजें अनुभव करेंगे, दोनों चीजें अनुभव करेंगे। यहाँ अपने जितना तकलीफ देते हैं ना, पराई नहीं देते। और माया क्या है, सब अपने के पीछे भाग रहे हैं। जो दुख दे रहा है उसी के पीछे हम भागते हैं। इस संसार में अपने लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं, अन्य लोगों को क्या मतलब है। जैसे कोई परिचय नहीं तो उसे कोई थोड़ी दुख देगा, इसलिए कोई अपना है ही नहीं, सब भगवान का है। ये माया के द्वारा हम अपना मानते हैं। तो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि संसार में पारिवारिक जीवन में है तो पारिवारिक जीवन में किस दृष्टिकोण से रहना चाहिए एक व्यक्ति को। तो एक माली था, गार्डनर। वो गार्डन में नाना प्रकार का फूल की सेवा करता था, पौधे लगाता था, पानी डालता था, पॉल्यूशन से खाद वगैरह डालता था, सबसे रक्षा करता था। द सेम टाइम जब कुछ लोग अननेसेसरी प्लांट को तोड़ने का या फूल को चोरी करने का प्रयास करते थे, तो उनसे लड़ता झगड़ता भी था। एक दिन मालिक आया उस गार्डनर का, वो घुसा, बहुत अच्छा अच्छा फूल का दर्शन किया, रैंडम एक पत्ता और फूल तोड़ लिया। उससे माली ने लड़ाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये जो गार्डनर है, ये जो गार्डन है, ये मालिक का ही है। मैं तो यहाँ का माली हूँ, नौकर हूँ। मालिक की जैसी इच्छा, उनको लगा ये फूल तोड़ लेना चाहिए, लेकिन तोड़ लिया तो चला गया, कोई बात नहीं। तो वैसे ही बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, कुटुंब, समाज में हम रहते हैं, सबके साथ हमारा मोह हो जाता है, बहुत अटैच हो जाते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम सबका यहाँ पे मालिक नहीं है, हम लोग केवल और केवल माली हैं। सींच करके बाल बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं, अच्छा फूल की तरह तैयार करते हैं, लेकिन मालिक वो है। वो जब चाहेगा किसी को तोड़ के लेकर चला जाए, चला गया उससे ना, तो दुख का है। इस मानसिकता के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होता। लेकिन ये आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुराश्रय हमारे हृदय में हमने दुराश्रय लिया है। तो इसीलिए इस आश्रय को ठीक करने के लिए हमें भगवान का नाम का, जल का सहारा लेना चाहिए। तो ये संकल्प लेना चाहिए कि 2024 खत्म हो गया, कब आया कब गया पता नहीं चला। उसी प्रकार ये 25 दस्तक दे रहा है। तो ये जीवन में हमें आध्यात्मिक ग्रोथ करना है। ग्रोथ का मतलब केवल, हम लोग सोचते हैं कि बस फिजिकल ग्रोथ हो जाए, अच्छा स्वस्थ शरीर रहे, नहीं। या अगर हम धन से ग्रोथ हो जाए, आर्थिक उन्नति हो जाए तो हम सक्सेस नहीं। ये भी रियल सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस का मतलब यही होता है कि हमारा अच्छा फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए। ये शरीर तो कपड़े के समान है जो बार बार एक जीवात्मा धारण कर रहा है। वासान से जीर्णा नहीं यथा विहार। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मार्केट से हम लोग नया वस्त्र लेते हैं और पहन लेते हैं, यथा शरीरानी विहाय जीर्णानी, उसी प्रकार एक जीवात्मा, जो शरीरानी मतलब जीवात्मा, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है। बचपन का शरीर मिला, धीरे धीरे बड़े हुए किशोर अवस्था में। हम सबको याद है कि हमारी स्कूलिंग कैसे हुई, कैसे कैसे हम प्राथमिक विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए। पहली बार साइकिल चलाने का सीखने का अनुभव, साइकिल चलाना सीखा है आप लोगों ने बचपन में? सीखा है आप लोग? आते हैं? भले नहीं चलाते, चलाना सीखा होगा। तो कैसे गिरे, घुटने फूट गए, ठुड्डी में चोट लगी, हाथ टूट गया, क्या क्या हुआ, किसी को धक्के मार दिया हमने, तो ये सब अनुभव है। पिकनिक जाना, स्कूलिंग के साथ, टीचर के साथ पिकनिक सेलिब्रेट करना, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना, दादा नानी नाना नानी के साथ अनुभव। तो वो जो शरीर में जो अनुभव हमें मिला, वो शरीर इस संसार में कहीं नहीं है, लेकिन वो अनुभव हमारे साथ है। क्यों?
क्योंकि हम सेम ही व्यक्ति हैं। बचपन का शरीर, बचपन का कपड़ा था, उतार के हमने जवानी का कपड़ा भी पहना है, ये भी कपड़ा उतर जाएगा, बुढ़ापे का कपड़ा पहन लेंगे, और बुढ़ापे के बाद फिर इस क्रिएशन में पता नहीं कहा। आज के डेट में अभी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चले गए, कहाँ गए? उनका शरीर तो पड़ा हुआ। उसी प्रकार से हमें ये मानना चाहिए कि एक दिन हम इस संसार में नहीं रहेंगे, तो अननेसेसरी टेंशन लेने का नहीं। और जो भारत में पैदा हुए हैं ना, वो हर व्यक्ति साधु संत है। क्यों? क्योंकि भारत ही भूमि ऐसी है जो यहाँ पे ऐसा विद्या विज्ञान विद्यमान है। बाकी संसार में तो लोग फंसे हुए हैं, रोटी रोटी के लिए 20-20 रुपए की लड़ाई करते हैं, स्त्री के लिए झगड़ा करते हैं, मर्डर करते हैं, और वही फॉरेन कल्चर थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। तो हमारी और आपकी सबकी एक दैनिक जिम्मेदारी है कि इस एटर्नल कल्चर को, जो सनातन कल्चर है, सेवा करना। सेवा किसका करना? माया का या तो भगवान का। प्रभुपाद जी कहते थे कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू सर्व, आइदर यू सर्व डॉग और गॉड। या तो भगवान की सेवा करो या कुत्ते की सेवा करो। तो वेस्टर्न कल्चर में कुत्तों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। लोग अपने घर पे, अपने फ्लैट में कुत्ते कुत्ते खरीद के लेके आते हैं, और उनका नहलाने का, धुलाने का, उनका पॉटी साफ करने का सारा काम खुद करते हैं। एंड दे आर पोजिंग, दे आर वेरी हाईली कल्चर्ड। तो सेवा तो कर अनेक जानवर का, उसे कुछ लाभ होने वाला है? मरने के टाइम उसकी चेतना का कुत्ते में तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा वो? अगला जीवन कुत्ता। भाव भाव भोगते रहे। यम यम वापी स्मरण भाव तजंती कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण ने यह उत्तम सीक्रेट अर्जुन को बताया कि मरने के टाइम में व्यक्ति की जैसी बुद्धि, जैसी भावना जहां अटकी रहेगी, अगला उसका शरीर श्योर है वो उसी योनि को प्रवेश जाएगा। अगर कुत्ते में चेतना है तो अगला जीवन कुत्ते में, अगर स्त्री में चेतना है तो स्त्री का शरीर निश्चित है। जिसमें आपका चेतना है, इसलिए आदमी को वैराग्य भाव से जीवन, त्याग के भाव से जीवन जीना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जिसका संजोग है उसका वियोग निश्चित है। बचपन का शरीर मिला, छूट गया, युवावस्था का शरीर छूट जाएगा, वृद्धावस्था का शरीर छूट जाएगा। फोन, नया फोन आता है, पुराना फोन चला था कहाँ से पता नहीं, कितनी सारी चीजें छूट रही है। तो जीवन अपने आप में गति है, भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। हमें और आपको केवल और केवल एक विद्यार्थी के तौर पे जीवन जीना चाहिए और अपनी चेतना का विकास करना चाहिए, ना कि अननेसेसरी हमें परिवार और समाज में फंसे रहना चाहिए। ये संसार में सब व्यक्ति बुद्धिमान है, इसलिए कोई व्यक्ति नहीं मानता कि मैं गलत हूं। तो सेम टाइम अपने अपने बुद्धि से गलत काम भी करता है। अहंकारी है जी, इसलिए उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ अगर अच्छा हो तो हमें अहंकार को त्यागना होगा। और वो अहंकार क्या है? अहंकार यही है कि मैं अच्छा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। नहीं, ये सब वास्तविक अहंकार नहीं। हमें वास्तविक अहंकार को पहचानना चाहिए। अहंकार मतलब पहचान, और वो पहचान क्या है? कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा इस जगत का नहीं हूं। आत्मा के दृष्टिकोण से संसार फॉरेन लैंड है, तो फॉरेन धरती पर हमें कैसे सुख मिल सकता है? हमें तो वास्तविक अपना घर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, कम बैक टू गॉड हेड, कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो जीवात्मा जो आध्यात्मिक है, उनका घर आध्यात्मिक है, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान का भजन आध्यात्मिक है। तो भगवान के संपर्क में ही जीवात्मा संतुष्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं या कथा करते हैं, तो हमें बड़ा सुकून का अनुभव होता है। आप इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट हमें अच्छा लगता है, तभी तो हम आ पाते हैं। और यही कीर्तन कलयुग के लिए रेकमेंड किया गया। तो आप लोग सब आए, और नया साल अभी आने वाला है, तो नए साल में हमें थोड़ा, हम लोग को थोड़ा और सीरियस हो जाना है, क्योंकि पता नहीं जीवन किसके साथ कौन से गति में कब कहाँ पे क्या होगा। लेकिन जितना भी समय है, ज्यादा ज्यादा नाम जप में, ज्यादा ज्यादा श्रवण कीर्तन में हमें बिताना चाहिए। और खास करके जो अबव 50 हैं, उनको तो जीवन की का मेरे से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा अनुभव है। तो आपको तो ज्यादा सीरियस होना चाहिए। इसीलिए जीवन को मोल्ड कीजिए, इस प्रकार से मोल्ड कीजिए कि आप फ्री रह करके एकांत में बैठे, कम से कम शांत हो पाए। नए नए बच्चों को घर में गार्जियन के तौर पर उसको पुश कीजिए, ताकि वो गार्जियन बन पाए।
क्योंकि उनके अंदर में रजोगुण ज्यादा है। तो वो उनको अपने मार्गदर्शन कीजिए अपने अनुभव से, और उसको फील्ड में काम करने दीजिए, ट्रेन कीजिए उसको, और आप निश्चिंत रहिए और भगवान का भजन कीजिए, मन लगाइए और आध्यात्मिकता में प्रगति कीजिए। यही साथ में जाएगा और यही वास्तव में आध्यात्मिक जो है मार्ग है, जिससे हम लोग बड़े जन्मों के बाद, अनंत जन्मों के बाद ही हमें अवसर प्राप्त हुआ है, हमें गंवाना नहीं चाहिए, आपस में फंसना नहीं चाहिए अपने आप को बाहरी छलावा में कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं तीस हूँ, नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं। अंदर की चीजें सब सेम है। एक बार जीरोस करके देखिए, सभी व्यक्ति का जीरोस कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जीरोस, मतलब अब अंदर से हम लोग करते हैं ना, हड्डी का एक्सरे वगैरह करते हैं, कोई पहचान पाएगा नहीं? सारा फंक्शन सेम सेम, सारा मैकेनिज्म सेम सेम है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये सब बाहर है, बाहरी है। इसी को अविद्या कहा गया। तो अविद्या में हम लोग फंसे हुए हैं। तो अविद्या से हमें, इसको कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। शास्त्र पढ़ो तो ज्योति मिलेगा, आध्यात्मिक चक्षु मिलेगा, तब आप अपना ठीक ठीक अंदाजा लगा पाएंगे कि मैं इस शरीर में हूं कहाँ। आज हम लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, मतलब मनमोहन सिंह जो था वो व्यक्ति नहीं मौजूद है अभी, उनका शरीर मौजूद है, तो वो व्यक्ति किधर गया? उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है, तो ढूंढना चाहिए मैं और मेरा, ये दो चीजें हैं। तो मैं कौन है? खाली मेरा नजर आता है संसार, मेरा चश्मा, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा छाती, मेरा फेफड़ा, मेरा घुटना, मेरा पैर, ये जो मैं अपने बारे में मैं कर रहा हूँ, तो मेरा मैं तो कहीं होगा नहीं शरीर में। इसको बोलते हैं विवेक। जिसको समझ में आ गया तो वो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है। और यहाँ क्रांति आ जाएगी उसके जीवन में, परिवर्तन हो जाएगा जो मैं को समझ में। बाकी तो मैं तो बकरी लोग भी करते हैं, लेकिन उसके मैं का कोई मतलब नहीं। और संसार में लोग मैं कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक मैं की तलाश कीजिए। मैं मेरा मैं से अलग होता है। मैं एक वर्ड है, मेरा एक शब्द है, दोनों का अलग मतलब होता है। मैं करता हो गया, और मेरा, इसको क्या बोलते हैं, विशेषण, व्याकरण का मतलब बोल रहा हूं मैं अपना, जो भी है, राइट। जैसे ये मेरा मोबाइल है, मतलब मैं इस पे अपना अधिकार प्राप्त कर रहा हूँ, जमा रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मतलब मैं है तभी तो मेरा है। तो ये मैं है कहाँ? मेरा छाती, मेरा फेफड़ा, मेरा किडनी, मेरा पेट, लोग निकालते हैं, किडनी भी शेयर करते हैं अपने प्रियजनों से। ये शरीर में सब भरा पड़ा हुआ है। ये सब सबका एक, हर अंग का एक नाम है जो मैं से अभिन्न है, मैं से भिन्न है, डिफरेंट है। इसलिए मैं की तलाश करना है, और मैं की तलाश इतना आसान नहीं है समझना, है बहुत सरल। उसके लिए साधना जरूरी है, उसके लिए प्योर मति चाहिए, और प्योर मति आती है भगवान के नाम जप से, तभी प्योर आती है। क्योंकि ज्ञान आता है सतोगुण में, और जब हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं तो मन सतोगुण में आता है, तभी हमें ज्ञान का प्रकाश होता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता माम अभिजानाति मम अजम अव्ययम। भगवान खुद बताते हैं कि अर्जुन मुझे सब कोई नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सबकी चेतना इस तीन गुनी रूपी माया ने सबको हर लिया है। तो मूर्ख जो है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो मूर्ख, भले वो कितने ही बड़ा स्कॉलर साइंटिस्ट क्यों ना, दे आर कॉल्ड मूर्ख, क्योंकि उसको अपने बारे में ज्ञान नहीं, मैं के बारे में ज्ञान नहीं। तो जिसके पास मैं के बारे में ज्ञान नहीं, तो मूर्ख है ही। और नशे में वो झूल रहा है, और एक दूसरे को परेशान कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति मैं के नशा में झूल रहा है, मैं को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन पहले जान तो लो मैं है कौन, वो किस प्रोसेस से संतुष्ट हो सकता है। और वो संतुष्ट है केवल कृष्ण भावनामृत से। जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पृथ्वी की 14 परिक्रमा करी, और हर यूनिवर्सिटी कॉलेज कंट्री में हर जगह चिल्ला चिल्ला करके लोगों को समझाया कि फाइंड आउट दैट हु आर यू, क्या गति होगा, समझो। और उनके लिए इतने सारे वंडरफुल पुस्तक दिए, भगवत गीता दिया। तो हमारा आपका दैनिक कर्तव्य बनता है, दैनिक कर्तव्य
एक बार मोबाइल वगैरह छोड़ करके जितना 1 घंटा समय निकालिए, समय बहुत रहता है, बट ये मोबाइल वगैरह में बहुत सारा समय चला जाता है हमारा। ये सब फालतू चीजों में टाइम टाइम दे करके समय का सदुपयोग करना है, पढ़ना है, तब जीवन में बहुत शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रकृति वास्तव में काम कर रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, बता दिया गया है, इसको मर्यादा में एक तरीका है इसको हैंडल करने का। इलेक्ट्रिशियन भी जाकर के अगर लापरवाही करेगा उसको भी झटके लगेंगे, भले वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत आचरण करेगा, प्रकृति के नियमों के द्वारा पनिशमेंट मिलेगी उसको। इसलिए हमें सावधान रहना, खास करके मनुष्य शरीर को लेकर के। हम हमारा जीवन जैसा आप तक आज तक जिया जिया, आलस में, प्रमाद में, निद्रा में, दुख की अवस्था में, मतलब नहीं बनता है। आज से हमें फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, अपने अंदर के विद्यार्थी को जन्म देना चाहिए, जिसको हमने आज तक बहुत दबा के रखा है, क्योंकि सीखना हमारा स्वभाव है। जीवात्मा इस संसार में केवल और केवल ज्ञान से संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि उसके मन में जितने प्रकार की भ्रांतियां रहती है वो शांत हो सकती है केवल और केवल ज्ञान से। तो ज्ञान भी आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए, खाली भोजन आवश्यकता नहीं है। भोजन से शरीर संतुष्ट होता है, लेकिन मन की जो उलझन है वो ज्ञान से संतुष्ट होता है। और ज्ञान है भगवत गीता में, चेतन चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम। इसलिए तो अनंत कालों से इस ब्रह्मांड में, भारत में जो देवभूमि है, यहाँ पे जब अमेरिकन यूरोपियन लोग भी आते हैं, जीव्स आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं, और जब हमारे भारतीय परंपरा में उनको जब ज्ञान मिलता है वो अवाक हो जाते हैं, वो मुग्ध हो जाते हैं। उनको ये नहीं कहा जा सकता, उनको नहीं कहता कि आप कन्वर्ट हो जाओ, आप हिंदू बन जाओ, कोई नहीं कहता, लेकिन स्वतः वो अपना आचरण से सही कर लेते हैं। ये हमारे ज्ञान की शक्ति है। अभी लाखों की करोड़ों की संख्या में अभी कुंभ में लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि सब हिंदू आएंगे, ज्यूस आएगा, मोहम्मडन आएगा, मुस्लिम आएगा, क्रिश्चियन आएगा, कितने प्रकार के लोग आए। कोई नहीं कहेगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हिंदू बन जाओ, नहीं कहेगा। ये सबके अपनी चॉइस है। आसान है क्या? आसान है अपना उत्थान करना? जब तक आप टेढ़े रहेंगे, भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, उनका गर्दन भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ा, पैर भी टेढ़ा, उनसे ज्यादा टेढ़ा नहीं हो सकता कोई जीवात्मा। तो जब तक इस संसार में नाना प्रकार का आडंबर करेंगे, वो आपको, उसकी माया आपको आडंबर कराते रहेगी। इसलिए हमें सरल होना है और भगवान के दिखाए मार्ग पे चलना है और अपना आध्यात्मिक उत्थान करना है, कल्याण करना है। इसीलिए निवृत्ति मार्ग बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति मार्ग में नहीं कि एंजॉयमेंट करते हुए कहते हैं छोड़ जाओ, रॉकेट जैसे छोड़ते हुए ऊपर जाता है वैसे हमें त्यागते हुए जाना है। गलत आचरण, गलत लोग, बुरी संगति, बुरे व्यवहार, जहां से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा स्थिति सबको त्यागते हुए जाना है और केवल आत्म संतुष्ट हो जाना है। जो भी देवी कृपा से प्राप्त हो जा रहा है, संतुष्ट रहिए, केवल और केवल भगवान का भजन कीजिए। लाखों करोड़ों का जीवन छोड़ करके, बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके, कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं, लॉस एंजलिस, किधर किधर से लोग आते हैं। एक बार वृंदावन आए, छोड़ दिया घर, छोड़ दिए, नहीं गए वापस लौट कर, जबकि कंफर्ट जीवन है। उनको कुछ हाइयर मिला ना वृंदावन की धरती में, भारत में, तो हमें इसका कदर करना चाहिए। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर कक्षा को आगे करेंगे।